हूँ, आप लोग से बात करने लगता हूँ, कुछ सर्वर प्रॉब्लम तो नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है डेली की डेली, तो मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा याद दिला दिया करो, ठीक है। देखो, अगर मैंने 1/y को v ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर 1/y को v ले लिया, ठीक है, बात क्लियर है सबको। अगर 1/y को मैंने b ले लिया है तो देन वी हैव, हमारे पास क्या होगा बेटा, 5x प्लस में 8v माइनस का 19 इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन नंबर ये कौन सी हो गई, थर्ड हो गई, 3x माइनस का 4y 4b 4b माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 4, ध्यान देना, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 y2, देन उसके बाद क्या करें, देखिए यहां पर 5x है, 8b है, माइनस का 19 है, इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 3x है, माइनस का 4b है, और माइनस का 7 इज इक्वल टू, मतलब 4 को अगर 8 बना लिया जाए और इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो प्लस का 8 और माइनस का 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास v 0 हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी ना। यस सर। तो देन ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को ऐड कर देंगे उसके बाद, तो क्या आएगा बेटा, ध्यान दो जरा यहाँ पर, 5 2 10, इसको नहीं करेंगे, सॉरी, सेकंड इक्वेशन करना है हमको, सॉरी बेटा, 5x प्लस में 8b माइनस का 19 इज इक्वल टू 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x माइनस का 8b माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, इसके बाद क्या होगा, ये कट जाएंगे, और 6 और 5 11, 19 माइनस का और प्लस का 14 कितना होगा, 19 प्लस 14 कितना हो जाएगा बेटा, 33, माइनस का 33 इज इक्वल टू 0, तो 11x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33 अपॉन 11, हमारे पास कितना आ गया, 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दूं मैं, थर्ड में पुट कर दूं, यस सर। एक फोर्थ में कर देता हूँ, फोर्थ छोटी है, आराम से जल्दी हो जाएगा, इन इक्वेशन फोर्थ में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू बी माइनस का 7, 9 माइनस 4b माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 4b, और ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 कितना होता है, 2, वो भी इसका प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, बेटा माइनस का 4b हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। यस सर। यस सर। अब यस सर। वी नो दैट, क्या पता है हमें कि 2 आ जाएगा। वी नो दैट क्या पता है हमें कि 1/y इज इक्वल टू v, v। तो हम क्या करेंगे,
y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/1/2, तो y इज इक्वल टू 2। इट मींस क्या x इज इक्वल टू कितना आया था 3 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। भैया किसको समझ में नहीं आया? सिंपल से क्वेश्चन है, इतने हाउ हाउ नहीं है कि आप लोग समझ ना पाए। 9th स्टैंडर्ड में है, छोटे छोटे स्टैंडर्ड में आप नहीं है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगी कि कभी कोई वेरिएबल 1/, में आ जाता है तो उसको कुछ ना कुछ मान के हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इतनी सी कठिनाई आपको करना थी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बस इतनी सी कठिनाई आपको करना थी। जब भी वेरिएबल कोई 1/, में आ जाता है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। मैं इसको ए मान के भी कर सकता था, मैं बी की जगह इसको ए भी मान सकता, मैं कोई वेरिएबल मान के सॉल्व कर सकता हूँ। बस मेरा आंसर आना चाहिए। मेरा आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? आगे आगे वाला खोल दूं? ठीक है, नो सर। नो सर। नोट कर लीजिए। सर नेक्स्ट पेज। नो सर, प्लीज वेट। सर नोटेड। सर डन। आगे वाला नोट करो फिर। सर हो गया, वो भी नोटेड। इसका नहीं है जो भैया, हटा दे फिर चले आगे। यस सर। सर। नो सर। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब मैं समझा रहा हूं तब कोई नोट नहीं करेगा, ये बात विशेष ध्यान रखना। सर अभी सर करना है। क्या बेटा? सर अभी ये वाला नोट को लिखना है। सर अभी ये वाला पेज करना है अभी। हाँ नोट करिए, मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप नोट करिए। मैं जब पढ़ा रहा हूँ उस टाइम कोई भी पेन नहीं उठाएगा अपना, बस ये बात ध्यान रखना। नहीं सर, मेरा तो लगा था। ऑफलाइन क्लासेस में अगर होते तो मैं आपका पेन रख लेता अपने पास और बोर्ड पे आके करवाता सवाल को। तो विशेष ध्यान रखना कि भैया मेरे से बच के रहना करे थोड़ा, ये मैथ्स है कि
अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं होऊंगा तो तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे मैं। ठीक है, हो गया बेटा नोट? चलें आगे अब। यस सर। नो सर ना। नोट थोड़ा फास्ट किया करो, लेकिन आराम आराम से। ये v और y को एक जगह नहीं मिला देना गलती से, ठीक है? यस सर। मैंने ए लेट कर लिया था सर। तो ए लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4x प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 है और 3x माइनस का 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 है, hence find the value of a if y is equal to ax minus 2। वो बात की बात है, ठीक है? चलें आगे। ओके, पहले तो x और y Yes. निकाल, पहले x और y तो निकाल रहे हैं। लेट करते हैं 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, क्या मान लू बताओ? z मान लू? यस सर। जो मानना वो मान सकता हूं मैं, a मान लेता हूं। लो a मान के करता हूं। 1 upon y is equal to a, then we have, क्या होगा हमारे पास? 4x प्लस में 6a 6a इज माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। और 3x माइनस का 4a माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करूं मैं Yes बताओ? sir. अब मैं क्या करूं? अगर मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई, उस ऊपर वाले को और 3 नीचे से कर दूं 4 और नीचे वाले को मैं 4 से कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। 4 और इनको क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस है ना? सब्ट्रैक्ट कर दूं। ऑन मल्टीप्लाई on multiplying equation first y, equation third y किससे? 3 से, and equation set fourth y 4 and subtract equation third and fourth। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखी मैंने तुम्हारे सामने। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 4 3 जा 12 होता है, 6 6 12 6 3 जा 18 होता है, 15 3 जा कितना होता है? 45। कितना होता है बेटा? 45 इज इक्वल टू 0। ओके, और दूसरी इक्वेशन क्या निकल के आई? 4 3 जा 12x। हाँ सही है। और 4 4 जा क्या हो गया? नीचे वाली को किससे करा मैंने? 4 से किया ना। 4 3 जा 12x और ये कितना हो गया? 4 4 जा 16 है और ये कितना हो गया? 28 हो जाएगा। एक लाइन खींचूंगा बढ़िया वाली, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूं? इनको सेपरेट कर दिया मैंने, कर दिया सेपरेट, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, कट जाएगा। देखो 18 है माइनस माइनस का 16 है, क्या हो जाएगा? 18 प्लस 16 है, कितना हो जाएगा? 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 कितना होता है? 34। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 34 है। और माइनस का 45 माइनस माइनस का 28 कितना हो जाएगा? 45 माइनस का प्लस का 28,
45 माइनस 45 प्लस 28 कितना होता है 70। वो भी इसका बेटा माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। ये रफ हम हटा देंगे यहां से। थर्टी फोर ए इज इक्वल टू 17, तो ए इज इक्वल टू 17 अपॉन में 34, तो ये हो जाएगा 2 जा 34, तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। आ गया आगे के नहीं आ गया समझ में? यस सर। 17 टू 34 यस ही तो सर। होता, नहीं होता? अब होता क्या है। करें? Yes, sir. पुटिंग a is equal to 1 upon 2 इन इक्वेशन किसमें पुट कर दें भैया? देखें जरा छोटी इक्वेशन कौन सी है, फोर्थ वाले में कर देते हैं। इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ? इसमें a 3x तो भैया 3x रहेगा, 4 इंटू में 1/2 और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस का 2 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3। 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? वी नो डैट वन अपॉन y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ये भी 2 आएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। y इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1 अपॉन a, और 1 अपॉन a क्या है? 1/2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इट मींस x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। कर लो नोट। समझ में आया भाई साहब? यस सर। Yes, Yes, sir. करिए नोट करिए जल्दी। सर हो गया। क्या? सर No, हो sir. गया। हो गया नोट? यस सर। No, sir. सर इतनी जल्दी कर लिया? बेटा तुम साथ साथ कर चल रहे हो बेटा। क्या नाम, कौन किसका नोट हो गया? सर मेरा। कैसे हो गया नोट? जल्दी सर पहले से लगा था क्योंकि सर। लगा के रखा था? यस सर, इतना तो लगाया था सर। उसके बाद क्या हो गया था? क्या सर? उसके बाद क्या दिक्कत आ गई थी? सर ये नहीं समझ पा रहे थे y इज इक्वल टू ax माइनस 2। Sir, done. डन? आगे Sir, वाला करो। next page. ओके।
सर डन। हो गया आपका? यस सर। हो गया? यस सर। अगला वाला नो क्वेश्चन सर। जिसका हो गया तो अगला वाला क्वेश्चन लगाओ। सर ये इतना ही था। नहीं अभी तो और है, तो कर नहीं पाओगे इसके आगे? सर वो ही तो नहीं आ रहा था सर उसके आगे। अरे यार, ये तो आ गया था सर, इतना तो लगा ही लिया। लगा लिया था। यस सर। अब कुछ है ही नहीं है इसमें, देखो भाई तुम्हें पता है 2 है, एक्स तुम्हें पता है 3 है, माइनस का 2, ये इक्वेशन। 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3। अब क्या था बताओ, ये आ रहा 4/3 ए इज इक्वल टू, देख लो चेक कर लो, समझ में आया कैसे आया? सर फिर से बता दीजिए। अरे मेरे भाई, मैं तो 10 बार बता दूंगा, लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, जो चीज मेरे को पता है वो मैं पूछता क्यों हूं? अपने मन से कभी एक चीज पूछा करो कि जो चीज मेरे को पता है उस चीज को मेरे को पूछना क्यों है? देखो सर्किल में देखो एक चीज, हमको क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन आगे पढ़ो, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था वहां पास, ax-2। यस सर। लिखा है? यस सर। तुमने y इज इक्वल टू क्या निकाला, 2। निकाला? यस सर। x इज इक्वल टू क्या निकाला, 3। ये निकाला -2। अब क्या हो गया, 2 इधर आ गया 2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो 4 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। बताओ आया समझ में? यस सर। एक क्वेश्चन में y और x की वैल्यू रखनी थी, बस एक ही वैल्यू पता चल जाती है, कर लो नोट। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक, जो वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला लगाइए, बताइए मेरे को, नोटेड। फिफ्थ वाला लगाइए, बताइए कैसे करा। फिफ्थ वाला आप लोग लगाएंगे इसी टाइम, 1/x को मानोगे u और 1/y को मानोगे v, या 1/x को मानोगे, a और b नहीं मानना, ठीक है? यहाँ पर कुछ भी ओके सर। ए और भी नहीं माना, क्योंकि ए ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है? तो ए नहीं मानना, मैंने ये गलती से मान लिया, देखा नहीं है मैंने, ए नहीं मानना चाहिए था मेरे को, तो आप लोग ये नहीं मानना होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन में चल रहा है, यहाँ पर जेड BC मान लो सर। है, B और C। बी और सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं मानना कि ए, क्योंकि यहाँ पर लिया गया है, ठीक है? बी और ओके सी सर। मान लो, वो चलेगा। मैंने गलत कर दिया, ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया, आपकी वजह से मैंने, जो आपने ये ले लिया था तो इस वजह से मैंने वो ये लेके चल दिया। मैं अपना सही करता हूँ, यहाँ पर मेरा बराबर सही नहीं लग रहा, मैं इसको बी ले लेता हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग भी हटा सकते हो, मैं बी ले लेता हूँ, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। कारण एक है कि एक होंगे दिया हुआ है, मैंने लक्ष्य की वजह से, ये मैंने उसको बताने की वजह से कि सब में ले सकते हैं, लेकिन वहां पर ऑलरेडी ए लिया हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो ए की वैल्यू ज्वाली मान्य हो जाएगी, ठीक है? एग्जाम में गलत कर देगा तुम्हारा। ओके सर। हाँ, ज्वाली वैल्यू मान्य हो जाएगी, अच्छा यार जल्दी एक ओके देखते सर। हैं। तो ए की वैल्यू कहेगा जे आई थी क्या, ये जे आई थी, ठीक है ना? गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा, अच्छा वाला किया गया, और तुम्हें आता सब है, लेकिन गलत क्या हो गया, यस एक सर। जरा सी छोटी सी चीज को ऐसे। लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? मैंने चेंज कर दिया है, वो सही रहता है चेंज करना। ये करिए आगे वाला,
आ गया आंसर? नो सर, कर रहे हैं सर। सर एक चीज पूछनी सर। सर ये आपने फोर्थ वाला लगाया सर, इसमें आंसर सिर्फ यही वाला होगा जो लास्ट में किया, a इज इक्वल टू 4/3 की ये x और y की वैल्यू निकाली वो भी? एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाली है वो बॉक्स बना के दिखा दिया करो। ओके सर। उनको लेकिन आंसर आंसर 4/3 होगा, ठीक है। ओके सर। एक्स वाई की जो वैल्यू निकाली है उसको जो चीज निकालो ना उनको बॉक्स बना के दिखा दिया करो। ये आदत में डाल दो, यस सर। पेंसिल से एक बॉक्स बनाने की आदत डाल दो, अच्छी हैबिट है ये। ओके सर। एग्जामिनर को अच्छा लगता है कॉपी चेक करने, मजा आता है, एग्जाम गुस्सा आ जाती है एग्जामिनर कॉपी चेक करते करते। तो भैया क्या आया आप लोग का आंसर? सर निकाल ले सर। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई? सर निकाल ले सर, एक मिनट। सर x की वैल्यू आ गई क्या आई? 1/2। और वाई की? तो y की निकालना है। निकालो। तो y की भी आ गई सर। सर y की 1/3। वाई की 1/3। यस सर। चलो सही है, उसमें पुटअप कर दो क्वेश्चन में, ए की वैल्यू बता दो क्या आई। सर -5 1/3। चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है सामने। देखिए इसको मैं कैसे करूंगा, देखना जरा। 6th वाला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर अपनी। सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसका लिखने का तरीका सही करो। जैसे 1/x + y है और 1/x - y है, 1/x - y है, 1 + x + y है, ठीक है। तो मैं लेता हूं 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। ये लिए मैंने दो वैल्यू, ठीक है। देन वी हैव, हमारे पास क्या होगा फिर उससे करने से, ये होगा कि 20u प्लस में 3b माइनस का 7 = 0, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, इसको ठीक है, इसको 1 इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लेता हूँ। एंड ये देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या है 1/x - y, तो वो क्या है v, तो 8v माइनस का 15u होगा, u के नहीं होगा, u और भी ढंग से बनाना बेटा, जे इसी के चक्कर में v बना दो, नहीं तो u को u माइनस का 5 = 0। अभी नहीं लिखना इसको, अभी ऐसे करना है इसको, देखो जरा, माइनस का 15u प्लस का 8v और माइनस का 5 = 0।
इसमें से माइनस कॉमन लेके उधर फेंक दूं मैं तो क्या हो जाएगा 15u माइनस का 8v प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। जी आई इक्वेशन नंबर 4। आई इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद क्या करूंगा देखो जरा इक्वेशन आपकी जे हो गई इक्वेशन नंबर आपकी क्या क्या है ये 4th और जे इक्वेशन नंबर कौन सी है 3rd। अब दो इक्वेशनों को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि जी बन जाए या इसमें कितने मल्टीप्लाई कर जी बन जाए, ठीक है ना। सिर्फ एक ही वो है उपाय, ये इवन है ये ऑड नंबर है। तो देखा जाए इसको 3 से कर दें और इसको 8 से कर दें तो कुछ काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अपनी आप। ऑन मल्टीप्लाइंग कृष्णा ये क्या कर रहे हो, हटाओ जी। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3rd सर हाँ 8 क्या बोल रहे बोलो एंड इक्वेशन 4th y3 एंड तो इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का ये प्लस का एंड ऐड एडिशन ऑफ इक्वेशन। हाँ सर अगर यहाँ पर माइनस से मल्टी ना करते तो नहीं करते तो ये प्लस का बना ये माइनस का बना रहता। हाँ तो फिर मतलब यहाँ पर 20 में 3 का मल्टी होता और 15 में 4 का। हाँ वो तो वैसे ही रहता। मतलब 20 u में 3 का मल्टी हो जाता 15 u में 4 का तो कट जाते सर ये इसमें कितने का 4 का तो 23 जा 60 और 15 4 जा 60। हाँ वो भी सही है और ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका दिमाग बोले। ठीक है वेरी गुड, अच्छा लगा सुनने में। ऐसा भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं करने के। मैंने ऐसे कर दिया, आंसर वही आना, ठीक है। बाई थर्ड एंड एडिशन इक्वेशन किसको 3rd एंड 4th इक्वेशन को ऐड कर देंगे उसके बाद। तो क्या होगा बेटा 20 मतलब इक्वेशन 3rd में 8 से कर रहे हैं तो 8 से कर रहे तो क्या हो 160 हो जाएगा 160u प्लस में 24b और 8 7 जा 56 इज इक्वल टू 0। अगली वाली इक्वेशन क्या होगी 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 15 3 जा 45u माइनस का 8 3 जा 24b माइनस का क्या प्लस का आएगा और 3 से करें 5 3 जा 15। इसके बाद क्या जाएगा 160 माइनस का 45 115, ठीक है ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा ऐड करने पर 56 माइनस का कितना है 15 कितना आ जाएगा माइनस का 41 115 is equal to 41 u is equal to 41 upon 115। तो 115 डिवाइड बाई 41 होता है क्या, नहीं कर पाते, कहीं कर सकते कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा नहीं कटेगा ना, कटेगा ही नहीं कुछ। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको।
कट जाता तो ज्यादा सही रहता। चलो नहीं कट रहा तो क्या करें, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा है ना, अपन क्या कर सकते हैं उसमें, अपने आप से ना काटना पीटना। बस ये देख लो अपन ने गलत तो नहीं किया, ऐड कर रहा है ना यहाँ पर, तो 160 प्लस 45 कितना हो जाएगा। मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत चेक किया करो, 205 नहीं होगा, 205 नहीं होगा ये। यस सर, वो क्या करता है और ये 1/5। 205, ठीक है, तो ये कटेगा क्या, यस सर, कट जाएगा कितने से 5 टाइम 5। हो जाएगा ना 5 यस सर, टाइम। 1/5। क्या आ यस जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब v निकालना है, पुटिंग u इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन किस में रखें, थर्ड में रख देते हैं, 4। थर्ड में रख देते हैं, इसमें थर्ड में अच्छा लग रहा है देखने। ओके सर। तो जो हो जाएगा 20 इंटू में 1/5 प्लस में 3b, उसके बाद 3b के बाद -7 -7 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। 5 4 जा 20, 4 प्लस में 3 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, जो हो जाएगा 3b माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस b इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस we know that क्या पता है हमें, 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, यू कितना आया था 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी जी, 4th 5th इक्वेशन। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो -5 कर दो, यहाँ -5 इक्वेशन नंबर 5th। और एक आ रही एंड सर, ये समझ में नहीं आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। अरे यार ये अब समझ में आ गया, ओके यस सर। बस एंड ऑल्सो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू नहीं करेंगे, -1 कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई, अब हम क्या करें, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। 5th एंड 6th, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, क्या आ गया हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू सॉरी x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, और x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0। ये कट जाएंगे आपस में, क्या आएगा 2x x इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6। 2x minus 6 is equal to 0, x is equal to 6/2, to 2 3 is 6, x is equal to 3 आ गया। Put x is equal to 3 in equation, इसमें 6 में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल 3 टू minus y minus 1 is equal to 0, तो ये हो जाएगा -y -2 is equal to 0, माइनस पहले +2, तो y is equal to 2, 2। तो x is equal to 3 and y is equal to 2। नोट करना तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर डबल वार सॉल्व हुआ, ये क्या डबल वार सॉल्व हुआ। हाँ सर नेक्स्ट पेज। हाँ हो गया सॉल्व, नोट कर लिया। नहीं सर, सर, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले ले लिया, लिए। स्क्रीनशॉट लिए नेक्स्ट पेज। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। चलो नेक्स्ट कर देते, करो नोट जल्दी।
क्या सर हो गया? नेक्स्ट पेज कर लिया यस सर। ये नोट कर लो फिर। सर, हो गए। सब हो गए, बस चले जाओ। यस सर थैंक यू सर। बाय सर। Can we leave? क्या? सर लीव कर दें? हाँ लीव करो।